मक्के का भुट्टा हड़बड़ा गया तो आपका उत्पादन गया, यहाँ तक की संभावना रहती है कि आपकी लागत भी डूब जाएगी। सीजन कोई भी हो, चाहे ये गर्मी का हो, ठंडी का हो या जो बरसात का होता है उसमें हो, आप किसी भी समय में अगर आपने मक्के की बुआई की है और मक्का हड़बड़ा गया तो आपका उत्पादन गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी हड़बड़ाने की समस्या को निदान करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में जिन लोगों ने मक्के की बुआई कर रखी है उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज का काम यही है, क्योंकि मक्के के पैकेट के ऊपर बहुत सारी कंपनियां जो हैं एक सावधानी लिख कर देते हैं कि अगर जिस समय भुट्टा लग रहा है उस समय अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान रहा तो भुट्टा हड़बड़ा जाएगा, हमारी इसमें गारंटी नहीं होती है। तो इस समय अगर देखा जाए तो 40 या उससे ऊपर का तापमान हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस समय जो किसान हैं उनका नुकसान होना, उनकी बालियों का हड़बड़ा जाना बिल्कुल तय है। अब इसे रोकने का दो तरीका है, पहला है सिंचाई, दूसरा है दवाई। सिंचाई करके हम 3 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा फायदा की बात नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से हमारी लागत बढ़ जाएगी। दूसरा है दवाई, तो बिना सिंचाई के दवाई काम नहीं करेगी, तो इसलिए हम दोनों को इकट्ठा प्रयोग करेंगे। एक बार सिंचाई करके फिर हम जो दवा आ रही है उसका प्रयोग करेंगे। दवा का नाम है आर्थोसैलिसिलिक एसिड, जो कि पाउडर और लिक्विड दोनों में ही आ रही है। तो इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा सही होगा कि आप जो लिक्विड वाली आ रही है उसी का प्रयोग करें, जो यूपीएल की आती है गैनेक्सा के नाम से। उसका आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लेना है। इससे जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक का आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा और आपके फसल में हड़बड़ाने की समस्या बिल्कुल से भी नहीं आएगी। आपके बालियों के भुट्टे में अच्छी दानों की सेटिंग होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 10 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल होता है तो आज 40 डिग्री है, उसमें से 10 डिग्री हटा दीजिए, यानी कि आपके पौधे पर जो टेम्परेचर पड़ रहा है वो 30 डिग्री सेल्सियस का पड़ रहा है और आपका पौधा जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक का सहन कर सकता है, अच्छे भुट्टे दे सकता है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यही होगा कि आप इन दवा का प्रयोग कर लीजिए और आप अच्छा उत्पादन पाइए। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।